आज की वीडियो में हम कवर करेंगे बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट, जो बिहार पुलिस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। ये प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 2 है, जिसका प्रैक्टिस सेट 12 करेंगे और प्लेटफॉर्म का 100 क्वेश्चन का जबरदस्त हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे। चलिए प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्या है? उत्पादन की दृष्टि से भारत का प्रमुख खाद्यान्न फसल क्या है? तो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा चावल। और दूसरा अगर पूछा जाए खाद्यान्न फसल तो क्या हो जाएगा? गेहूं। और चावल सबसे ज़्यादा कहाँ भारत में उत्पादन होता है? तो ये पश्चिम बंगाल में होता है। कहाँ होता है? पश्चिम बंगाल में होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे। निम्नलिखित में से किस कटिबंध पर वर्ष में कम से कम एक बार दिन अथवा रात्रि की लंबाई 24 घंटे की अवधि की हो जाती है? तो शीतोष्ण कटिबंध पर राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का सी। और इसमें 23 सितंबर पृथ्वी पर 23 सितंबर और 21 मार्च को दिन और रात की अवधि बराबर हो जाती है। 23 सितंबर और 21 मार्च की। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक खनिज संसाधन पाए जाते हैं? तो झारखंड में। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। किस केंद्र शासित प्रदेश की चिकरी लकड़ी शिल्प और मुस्क बुद्धी चावल को जीआई टैग मिला है? तो जम्मू कश्मीर के। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ए। और ए कहाँ में है दोनों? तो ए है अनंतनाग में। अनंतनाग जम्मू कश्मीर में है, अनंतनाग में है। और हाल ही में ये विवादित जगह है जिसमें आतंकवादी हमला हुआ, जिसमें भारत के 3 जवान शहीद हो गए हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। H2S की ज्यामिति तथा द्विध्रुव आघूर्ण होगा? तो ज्यामितीय कैसा होगा? तो कोणीय होगा तथा द्विध्रुव आघूर्ण शून्य नहीं होगा, यानी कि अशून्य होगा। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। फाइंड आउट द पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑफ द वर्ड फास्ट। फास्ट को हम लोग फाइंड आउट करना है। तो ही कीप्ट द फास्ट फॉर ए वीक। तो फास्ट क्या है? द के बाद आया है, यानी कि नाउन है। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक सुटेबल वर्ड करना है। तो डॉट इज माय फेवरेट सब्जेक्ट। फेवरेट सब्जेक्ट क्या हो सकता है? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, ये सब हो सकता है। तो इसमें देखिए फिजिक्स है, तो राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का सी। फिजिक्स का मीनिंग देख लीजिएगा सही से, PHYSICS। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कंप्लीट वर्ड नहीं है, कंप्लीट वर्ड इसको बनाना है ऑप्शन में से। तो इंटरप्ट है, इसको यहाँ रख देने पर इंटरप्शन हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। फिल इन द ब्लैंक है, भरना है। तो डॉट हैव विजिट द एक्सहिबिशन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। यू ही आई, इसी क्रम में इसका होता है प्रोनाउन यू ही एंड आई। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। चेंज करना है एक्टिव वॉइस में, पैसिव वॉइस है। ही वॉज काउट रेड हैंडेड बाई मी। तो मी के लिए क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा। और कुड हो जाएगा क्या? काउट हो जाएगा। ही के लिए हिम आ जाएगा, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का बी। 10 का राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 किस वायसराय के प्रभुत्व में पारित किया गया था? तो लॉर्ड कर्जन के प्रभुत्व में पारित किया गया था। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बिहार का राजकीय प्रतीक नहीं है? तो राजकीय वृक्ष पीपल सही है। राजकीय पुष्प गेंदा सही है। राजकीय पक्षी गौरैया सही है। राजकीय नदी गंगा, ये सही नहीं है। राजकीय नदी नहीं है गंगा। गंगा राष्ट्रीय नदी। कैसे राष्ट्रीय नदी है गंगा? तो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा राजकीय प्रतीक नहीं है, तो हो जाएगा हम लोग का डी। राजकीय प्रतीक नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आवर्त सारणी के वर्ग 1 के तत्व हैं, तो क्षार धातुएं कहलाते हैं। कैसा धातुएं? क्षार धातुएं। और वर्ग 2 के पूछा जाए तो क्षारीय मृदा धातुएं बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ऑस्कर अवार्ड समारोह 2023 में किस फिल्म ने 7 पुरस्कार जीते हैं? तो एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस ने 7 पुरस्कार जीते हैं ऑस्कर समारोह 2023 में।
राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। महासागरों में ज्वार भाटा की उत्पत्ति का क्या कारण है? हो जाएगा सूर्य और चंद्रमा के संयुक्त प्रभाव से होता है। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का सी। 15 के राइट आंसर सी। और ज्वार प्रतिदिन 2 बार आता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। गुल्लर का फूल मुहावरे का सही अर्थ क्या है? दुर्लभ वस्तु। गुल्लर के फूल में बोला जाता है कि मतलब मिलता ही नहीं है, यानी कि दुर्लभ वस्तु। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कक्षा 10 के छात्र ने अपना अनुपस्थिति दंड माफ करने के लिए प्रधानाध्यापक को पत्र लिखा। उस पत्र किस वर्ग में आएगा? तो हो जाएगा आवेदन पत्र में आएगा। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग बी। अनुपस्थिति माफ करने के लिए हम लोग आवेदन ही देते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कार्यालय आदेश में अधिकारी हस्ताक्षर किस स्थान पर करते हैं? तो बाएं नहीं, दाएं साइड में नीचे की ओर करते हैं हस्ताक्षर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग को नीचे दाहिनी ओर। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से पार्श्विक व्यंजन कौन सी है? तो राइट आंसर हो जाएगा बी, लॉ। लॉ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। प्रत्येक शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तब प्रत्येक का शब्द विच्छेद प्रतिजोड़ एक हो जाएगा। प्रतिजोड़ एक हो जाएगा तो उपसर्ग आगे लगा हुआ शब्द ही रहता है, प्रति हो जाएगा इसका राइट आंसर। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का बी। कोई द्रव ठोस पृष्ठ को गीला नहीं करता यदि स्पर्श कोण 90 डिग्री से बड़ा। स्पर्श कोण 90 डिग्री से बड़ा हो तो गीला नहीं करेगा, 90 डिग्री से कम रहेगा तो गीला कर देगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान पर ऊष्मा के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। चालन संवहन दोनों की आवश्यकता होती है। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का डी, ए और बी दोनों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कौन सा गहन गुण होता है? अपवर्तनांक का होता है। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा गैसों के अनुगति सिद्धांत को अभिगृहित नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा डी। अभी सभी अणुओं की चाल समान नहीं होती, यही सही नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का डी। यह दर्शाने के लिए कि एक सरल लोलक सरल आवर्त गति कर रहा है, यह मानना आवश्यक है कि यह दोलन का आयाम कम होता है। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का डी। किसी तरंग का संचरण नियतांक भी कहलाता है। क्या कहलाता है? तो कोणीय तरंग संख्या कहलाता है। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। लेड शीशा का अपेक्षिक घनत्व इतना है, इसका घनत्व एसआई मात्रक में है। तो अपेक्षिक घनत्व बराबर क्या हो जाएगा? अपेक्षिक घनत्व बराबर पदार्थ का घनत्व, पदार्थ का घनत्व बटा जल का घनत्व, जल का घनत्व हो जाएगा। तो इसका दिया हुआ है अपेक्षिक घनत्व 11.3 दिया हुआ है। पदार्थ का घनत्व बताना है और जल का घनत्व क्या होता है? 1 × 10 के पावर 3, 10 के पावर 3 हो जाएगा। गुना कर लेंगे हम लोग तो राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का 1.13, 10 के पावर 4। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्न से कौन सा कथन सही नहीं है? तो हो जाएगा जब कोई कण अपने शुरुआती बिंदु पर लौटता है तो इसका विस्थापन शून्य नहीं होता है। एक कथन सही नहीं है। जब भी कोई वस्तु वहां से विस्थापित करते दूसरे स्थान और फिर पुनः उसी स्थान पर चलाती तो उसका विस्थापन क्या होता है? तो शून्य हो जाता है। यहाँ बोल रहा है कि शून्य नहीं, इसलिए गलत हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का सी, सही नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निर्वात में किसी पिंड को स्वतंत्रता पूर्वक गिरने की घटना निम्न में से किस प्रकार की घटना है? तो एक समान त्वरण है। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। लैटिन भाषा में सदिश शब्द का आशय क्या है? वाहक से है। सदिश में क्या होता है? परिमाण और दिशा दोनों होता है, वाहक होता है। राइट आंसर हमको सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ईसवी सन शक संवत से कितने वर्ष पीछे माना जाता है? तो ईसवी सन ईसा के जन्म के समय को ईसवी सन बोला जाता है और शक संवत इससे 18 वर्ष बाद आया था, यानी कि कितने वर्ष पीछे? तो यानी कि 78 वर्ष पीछे ईसवी है। चलिए राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ये 78 ईस्वी।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का मुख्यालय कहाँ? लुसाने, स्विट्जरलैंड में। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, निम्न युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो संचालन कमान है और मुख्यालय है। तो दक्षिण पश्चिम वायु कमान का मुख्यालय कहाँ है? यही सही नहीं, कहाँ में है? तो गुजरात में है। गुजरात के गांधीनगर में है। कहाँ में है? गांधीनगर में है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, पूर्वी वायु कमान का मुख्यालय कहाँ? शिलोंग में। सही है। मध्य वायु कमान का मुख्यालय कहाँ? इलाहाबाद में। सही है। पश्चिमी वायु कमान का मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली में है। तो कौन सुमेलित नहीं है? तो राइट आंसर है इसका सुमेलित क्या हो जाएगा? गांधीनगर, गुजरात में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इनमें से किसका दीर्घतम तरंगदैर्घ्य दीर्घतम होता? औरक्त विकिरण का। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, मानव कपाल में अस्थियों की संख्या कितनी होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा बी, 8। मानव कपाल में कितनी होती है? 8 होती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, भारत में किस प्रकार के वन सर्वाधिक विद्यमान है? तो उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ए, उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, जल स्रोतों में प्रदूषण निम्न कारणों से बढ़ता है। तो पेस्टिसाइड्स से। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ए, पेस्टिसाइड्स से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, बैक्टीरिया की एक प्रजाति जो समुद्री जल की सतह पर फैले पेट्रोलियम पदार्थों को विघटित कर अपना भोजन प्राप्त करती है और समुद्री जल को प्रदूषण से मुक्त करने में सहायता होती है। तो सुपर बग हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का बी, सुपर बग। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, किस देश ने मार्च 2023 में 25 वर्षों में पहली बार महिलाओं के लिए सैन्य सेवा की शुरुआत किया? कोलंबिया देश ने। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग, पूर्ण स्वराज की घोषणा के बाद स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया? तो 26 जनवरी 1930 को मनाया गया। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का सी। और यह दिसंबर 1929 में कांग्रेस के अधिवेशन लाहौर में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज की घोषणा किए थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ताशकंद किस राज्य की राजधानी है? तो राइट आंसर हो जाएगा उज्बेकिस्तान के हो जाएगा। 41 का राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ईसा मसीह को सूली पर किस दिन चढ़ाया गया? तो गुड फ्राइडे के दिन। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का बी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, भारत की पार्लियामेंट का उद्घाटन किस सन में हुआ? पार्लियामेंट यानी कि संसद का उद्घाटन कब हुआ था? तो 1927 में। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का 43 का बी। और इसका नया संसद भवन बना है तो 28 मई 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन किए हैं नए संसद भवन का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कोशिका में राइबोसोम का क्या कार्य होता है? तो प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करता है। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का डी। और राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, कौन सा बंदरगाह भारत के पश्चिमी किनारे पर स्थित है? तो कांडला कहाँ में है? गुजरात में है, जो पश्चिम में है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, मैच शुरू करने के लिए कबड्डी की एक टीम में कम से कम कितने खिलाड़ी आवश्यक है? तो 7। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, वॉलीबॉल में एक सेट में कितने पॉइंटों का होता है? तो 15 पॉइंटों का होता है। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का सी। और यह कहाँ का राष्ट्रीय खेल है? तो यह अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है, वॉलीबॉल। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, HTTP से क्या तात्पर्य है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का सी, याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, भारत में स्वराज आंदोलन शुरू किया गया था कब, किनके द्वारा? तो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा किया गया था। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, पालघाट निम्नलिखित
पालघाट निम्नलिखित राज्यों में से किन्हें जोड़ता है? तो केरल और तमिलनाडु को जोड़ता है। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को डोडोट नदी के तट पर पराजित किया था। तो नर्मदा नदी के तट पर पराजित किया था। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। पूरा पाषाण युग की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है? तो आग की खोज। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। धान की खेती के लिए उत्तम मिट्टी कौन सा है? दोमट मिट्टी या जलोढ़ मिट्टी? इसी को जलोढ़ मिट्टी भी कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारत में वर्षाहीन खेती विस्तीर्णता से प्राप्त होती है, कहाँ में होती है? तो कन्नड़ मैदानों में होता है। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कन्नड़ का मैदान कहाँ में है? तो कर्नाटका में है। कर्नाटका में है, कर्नाटका में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारत में मसालों की खेती के लिए सबसे उपयुक्त जलवायु का प्रकार क्या है? गर्म तथा आर्द्र। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। और भारत जो है विश्व में नंबर 1 है मसाले के उत्पादन में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। मानव निर्मित कृत्रिम रेशे हैं कौन? तो रेयॉन। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ए। ये सेल्यूलोज से बने होते हैं। किससे बने होते हैं? सेल्यूलोज से बने होते हैं जो कृत्रिम रेशे रेयॉन है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आज़ादी का अमृत महोत्सव और हिंदी प्रगति यात्रा नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो डॉक्टर, इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर मुनीराम सकलानी लेखक है इनका। राइट आंसर ए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत में किसी राज्य के राज्यपाल की संवैधानिक स्थिति क्या है? तो केंद्रीय सरकार के प्रतिनिधि हैं। किसके? तो केंद्रीय सरकार के। राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। उर्वशी काव्य किस कवि की रचना है? तो रामधारी सिंह दिनकर का है। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भरतनाट्यम किस राज्य का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है? तमिलनाडु का हो जाएगा। राइट आंसर सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। आहार नाल का सामान्यतः बड़ा होता है, किसमें होता है? तो मांसाहारियों में होता है। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ए, मांसाहारियों में। और पूछा जाए कि हाथी और बाघ में किसका होगा? तो शरीर के आधार पर नहीं, आप लोग देखिएगा शाकाहारी और मांसाहारी के आधार पर देखिएगा तो बाघ का बड़ा हो जाएगा आहार नाल। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। बीजों को अच्छी तरह परिरक्षित रखा जा सकता है ठंडे एवं शुष्क अवस्था में। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जैन परंपरा के अनुसार कौन अंतिम से एक पूर्व तीर्थकर माने जाते हैं? तो 24वें अंतिम तीर्थकर कौन थे? तो महावीर स्वामी थे। महावीर स्वामी थे। और इनसे पहले 23वें कौन थे? तो पार्श्वनाथ थे। अंतिम से एक पहले पूछ रहा है, यानी कि पार्श्वनाथ थे। और ऋषभदेव जैन धर्म के क्या थे? संस्थापक थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से किस स्रोत के अनुसार यह कहा जाता है कि अशोक ने श्रीनगर शहर बसाया था? तो कल्हन की राज तरंगिणी पुस्तक में। राज तरंगिणी पुस्तक लेखक कौन है? कल्हन है। और राज तरंगिणी में जम्मू कश्मीर का इतिहास मिलता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अकबर के शासनकाल में विद्वानों के एक समूह ने महाभारत का संस्कृत से फारसी भाषा में अनुवाद किया। इस फारसी संस्करण को क्या हम लोग कहते हैं? तो रज्मनामा कहते हैं। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे। लेप्चा जनजाति मुख्यतः कहाँ निवास करती है? तो सिक्किम में निवास करती है। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यूथ वर्ल्ड तीरंदाजी चैंपियनशिप की रिकवर कैटेगरी में गोल्ड जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा सी, पार्थ सालुंखे। राइट आंसर सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्राचीनतम भारतीय विश्वविद्यालय के अवशेष डोडोट में है, तक्षशिला में। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का बी। और तक्षशिला वर्तमान में कहाँ में है? तो पाकिस्तान में है। कहाँ में? पाकिस्तान में है। और यहीं से चंद्रगुप्त मौर्य, चाणक्य, जीवक जैसे महान लोगों ने यहाँ ज्ञान प्राप्त किए हैं।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसने 1943 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस को सिंगापुर में आईएनए बनाने में सहायता किए थे? आईएनए इंडियन इंडियन नेशनल आर्मी, इंडियन नेशनल आर्मी होता है इसका फुल फॉर्म। और कौन बनाने के लिए सहयोग किए थे सिंगापुर में? तो राइट आंसर हो जाएगा बी, कैप्टन मोहन सिंह, कैप्टन मोहन सिंह। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अन्ना मलाई की पहाड़ी, इलायची की पहाड़ी और पालनी पहाड़ी मिलती है कहाँ में? अन्ना मलाई में। कहाँ मिलती है? अन्ना मलाई में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। और दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अन्ना मलाई। कौन सा? अन्ना मलाई दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे। निम्नलिखित आदिवासी समुदायों से कौन सा निग्रिटो प्रजाति का है? तो कौन सा हो जाएगा? सेमोंग। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का सी, 71 का राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय चित्तौड़ का शासक कौन था? तो राणा रतन सिंह थे। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का बी। और यह युद्ध किस लिए हुआ था? तो रानी पद्मावती के लिए हुआ था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे। 1947 में ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी थे। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन भारतीय नियोजन का एक उद्देश्य नहीं है? तो जनसंख्या वृद्धि उद्देश्य नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा। औद्योगिक वृद्धि तो था ही, आत्मनिर्भर था, रोजगार सृजन था, लेकिन कौन नहीं था? तो जनसंख्या वृद्धि करना ये नहीं था। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे। विधानसभा की अध्यक्षता कौन करता है? तो विधानसभा अध्यक्ष करते। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे। दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी ज्ञात करना। शुद्ध शब्द कौन है? तो ये हो जाएगा बी, स्वास्थ्य। देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दिए गए शब्द की संधि ज्ञात करना। अच प्लस अंत क्या हो जाएगा? अजंत। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। दिए गए वाक्यों में कृतवाच्य वाक्य ज्ञात करना है। तो कौन सा हो जाएगा? तो दीपक से उसके द्वारा नहीं रोया गया। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे। गुण गाना, किसी का गुण गाना यानी कि तारीफ करना। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। दिए गए वाक्य उचित स्थान पर विराम चिन्ह लगाते हैं इस तरह। तो दादाजी मुझे खेल की प्रतियोगिता के लिए चुन लिया गया है। तो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे। आकस्मिक निधि को राष्ट्रपति कैसे व्यय कर सकता है? आकस्मिक यानी कि हुए तो संसदीय स्वीकृति के पूर्व भी किया जा सकता है, राष्ट्रपति के द्वारा कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। अवमूल्यन का अर्थ क्या होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का बी, अपनी देश की मुद्रा विनिमय दर में कमी। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का बी। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे। व्याकरण ग्रंथ है अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है? तब पाणिनि है। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे। यहाँ से मैथ का प्रश्न शुरू हो रहा है। इस संख्या 9584 से अगली बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या कौन सा होगा? तो 98 का स्क्वायर कितना हो जाता है? ये हो जाता है 9604। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे। इतना ए बी सी बांटे गए हैं। ए बी से 25% अधिक है, ए जो है बी से 25% अधिक यानी कि 125/100 है। और कह रहा है कि सी से 20% अधिक, ए जो है सी से 20% यानी कि 120 आ जाएगा 100। चलिए इसको काट लेते हैं। तो 25 से काटेंगे तो ये 4 बार में, ये 5 बार में आ जाएगा। इसको 0 से 0 कट जाएगा यानी कि 6/5 आ जाएगा। और इसको हम लोग ए को बरा ए इसका यहाँ 5 है, यहाँ 6 है, इसको बराबर कर लेंगे। यहाँ 5 से गुना कर देंगे तो 30 आ जाएगा। यहाँ से 5 से गुना करेंगे तो 25 आ जाएगा। यहाँ 6 से गुना करेंगे तो 30 आ जाएगा, बराबर आ जाएगा। और यहाँ करेंगे 6 से नीचे भी करेंगे तो 6 6 24 आ जाएगा। यानी कि ए का मान कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। बी के लिए कितना आ गया? बी हम लोग का कितना है? 24 आया है। और सी हम लोग का कितना आया है? 5 था, 5 से गुना किए तो 5 25 आया। ये तीनों को जोड़ लीजिए और इसे डिवाइड कर दीजिए। एक का मान आ जाएगा और एक के लिए पूछेगा तो एक के लिए मान जी आ जाएगा, उसमें 30 से गुना कर लीजिएगा, इसका आंसर आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का डी,
डी हो जाएगा 1980 रुपया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। लॉग 10 इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, 10,000 का मान क्या होगा? तो इसके लॉग लॉग लिख देंगे, इसके 10 के पावर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। और इसका नियम है कि पावर आगे चलाएगा तो 4 लॉग 10 हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। और लॉग 10 का मान कितना होता है? तो हम लोग जानते हैं लॉग 10 का मान 1 होता है, 4 गुना 1 हो गया, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का 4। चलिए नेक्स्ट हम लोग प्रश्न देखेंगे। ये आप लोग का कैलकुलेशन ए स्क्वायर बी स्क्वायर पर आप लोग सोल्व कर लीजिएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर पर बना लीजिएगा आप लोग, इसे राइट आंसर इसका डी आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे। वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जिसे इतना इतना से भाग देने पर शेषफल क्रमशः 10 और 25 होंगे? यानी कि वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होंगे जिसे इतना से डिवाइड करने पर 10 शेषफल और इतना से डिवाइड करने पर 25 शेषफल हो, यानी घटा देते हैं हम लोग। तो 690 में 10 घटाएंगे कितना आ जाएगा? 680। और 875 में 25 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 850 आ जाएगा हम लोग का, 850 इसका आ जाएगा। और इसका एचसीएफ हम लोग याद कर लेंगे, इसका आ जाएगा राइट आंसर। इसका राइट आंसर आ जाएगा हम लोग का ए 170। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। देखिए ये दोनों, हाँ, आयत की लंबाई और चौड़ाई 200% की वृद्धि करने पर आयत के क्षेत्र में कितने परसेंट की वृद्धि होंगे? तो लंबाई और चौड़ाई दोनों में वृद्धि करना, यानी कि 200% प्लस 200% प्लस 200 गुने 200 बटा 100। चलिए 2 जीरो से 2 जीरो हट गया, यानी कि यहाँ आ जाएगा 400। 200 200 हो जाएगा 400, यानी कि टोटल कितना हो जाएगा? 400 400 800 हो जाएगा। 800% हम लोग का आंसर आ जाएगा, राइट आंसर हम लोग का सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे। 90 और 91 प्रश्न सेम एक जैसा है प्रश्न, तो हम लोग देखेंगे। चीनी के भाव में 60% की वृद्धि किए जाने पर गृहिणी को चीनी की खपत में कितने प्रतिशत की कमी कर देनी चाहिए कि इस मद में खर्च ना बढ़े? और रवि की आय में 10% की कमी कर दी गई तो उसकी आय पहले से जितनी लाने के लिए कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी पड़ेगी? इस तरह का प्रश्न हर एग्जाम में पूछा जाता है। हाल ही में रेलवे का DFCCIL एग्जाम में ये प्रश्न पूछा हुआ प्रश्न है। चलिए हम लोग सोल्व करते हैं। चीनी के भाव में 60% की वृद्धि हो रहा है, इसको बनाने का तरीका है, तो गृहिणी के चीनी के खपत में कितने प्रतिशत कमी कर देनी चाहिए? तो खपत में परसेंट पर क्या हो जाएगा? तो 100 गुने 60 हो जाएगा, बटा कितने प्रतिशत की वृद्धि करना है? 60% के करना है, यानी कि 100% प्लस 60 कितना हो जाएगा? अब सोल्व कर लीजिए आप लोग। तो 100 है और 60 कितना हो जाएगा? 6000 हो जाएगा, अब बटा 160 आ जाएगा। इसको आप लोग सोल्व कर लीजिएगा, हल कर लीजिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 37.5, राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का डी। चलिए इसी तरह का प्रश्न 91 नंबर भी है। रवि की आय में 10% की कमी कर दी गई है, उसके आय पहले से जितना लाने के लिए कितने प्रतिशत की वृद्धि करना पड़ेगा? लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो 100 गुने 10 बटा क्या कर रहा है? 10% की कमी कर दी गई, यानी कि 100 माइनस 10%। चलिए जो गुना कर लेते हैं तो ऊपर आ जाएगा 1000 और नीचे 100 में से 10 जाएगा, 90 आ जाएगा, काट लीजिए, 100/9 आ गया, इसको आ जाएगा 11.1/9%, राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे। 301 तथा 320 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं होंगे? तो 303 है, लेकिन 3 से डिवाइड हो जाएगा तो ये नहीं होगा। 305 देख लेते हैं, 305 भी 5 से डिवाइड हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। तो हो जाएगा 307 हो जाएगा, 311 हो जाएगा, 313 हो जाएगा, 317 हो जाएगा, यानी कि 1 2 3 और 4 हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएंगे हम लोग का सी, 4 अभाज्य संख्याएं इसके बीच आएंगी। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। 10 रुपये में 11 की दर से एक वस्तु खरीदता है, 11 रुपये में 10 की दर से बेच देता है। 10 रुपये में 11 की दर से खरीदता है और 11 रुपये में 10 की दर से बेच देता है, तो यानी कि बेच देते हैं, वस्तु की दर समझे, वस्तु की मान लेते हैं और इसको बराबर कर देते हैं। तो 10 से गुना करना पड़ेगा यहाँ, और यहाँ 11 से, इसको बराबर करने के लिए यहाँ 10 से 110 हो जाएगा, यहाँ भी 110 हो जाएगा, और यहाँ भी 10 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 100 आ जाएगा, और यहाँ 11 से गुना करेंगे तो 121 आ जाएगा। कितने का वृद्धि हुआ? तो 21 का वृद्धि हुआ, अब बटा 100 गुने 100,
यहाँ सीपी है तो इसी सीपी नीचे आ जाता है गुने 100% के लिए 100 कट गया यानी कि 21% का वृद्धि हुआ। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। लाल मिट्टी का रंग लाल किसके कारण होता है? तो लोहा के कारण होता है। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे। भारत में इस्पात का वास्तविक अर्थों में प्रथम कारखाना कहाँ स्थापित किया गया? जमशेदपुर में जमशेदजी टाटा के द्वारा किया गया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। द एग्जामिनेशन इज गोइंग ऑन यानी कि इसका ट्रांसलेशन क्या होगा? यानी कि परीक्षा जारी है। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का सी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। यहाँ बोरा एडिंग करना है यानी कि पूरा वर्ड नहीं है तो हम लोग एडिंग करेंगे। तब पी आर ई से कौन मीनिंग है? यही एक है प्रिप्सन। तो राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का सी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसका मतलब होता है हथियाना। क्या होता है? हथियाना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। ट्रांसफॉर्म द गिवन सेंटेंस इनटू अफर्मेटिव में करना है तो इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ए। ओनली ए काउड वुड फील फ्रॉम ए हिज ड्यूटी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे। फिलिंग इन द ब्लैंक है, सुटेबल वर्ड भरना है। डॉट गॉड ग्रांट यू ए लॉन्ग लाइफ यानी कि गॉड मतलब भगवान, ग्रांटी यू मतलब तुम, लॉन्ग लाइफ यानी कि लंबा जीवन। तो मे यानी कि गॉड अगर चाहे तो हो सकता है तो मे यहाँ आ जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का सी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। साइनोनिम्स करेक्ट साइनोनिम्स हमको बतलाना यानी कि पर्यायवाची बनाना या उसी तरह का नाम बताना है। तो क्रूड है, क्रूड के लिए क्या आ जाएगा? तो अनरिफाइंड हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ए। चलिए आज के लिए इतना ही।